नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रेस वार्ता करके कहा कि हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार के बाद मुस्लिम धर्म संसद के फैसले पर कल नमाज़े जुमा इस्लामिया ग्राउंड में शांति के साथ कार्यक्रम होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि आज देर रात तक हरिद्वार में मुसलमानों के नरसंहार की धमकी देने वाले सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो हम मुस्लिम धर्म संसद के फैसले पर विचार करने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें लगता नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी की जाएगी क्योंकि आरोपियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। मौलाना ने कहा कि हम अमन शांति में यकीन रखने वाले लोग हैं। हम खुद को पेश कर रहे हैं। अगर उन आतंकवादियों की प्यास हमारे खून से बुझती है तो हम देश में अमन भाईचारे के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार हैं। आगे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। इंशाल्लाह तमाम लोग जमा होंगे और इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ कोविड के केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है, तो तमाम लोगों से मेरी अपील है कि इसकी एहतियात करना ज़रूरी है। कोविड किसी भी सूरत में हमारी किसी लापरवाही की वजह से ये संक्रमण नहीं फैलना चाहिए, इसकी एहतियात रखें। दूसरे कुछ लोगों ने गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की, अफवाहें फैलाने की कोशिश की कि हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन हो रहा है या डेट आगे पीछे की जा रही है। तो इस किस्म की अफवाहों में किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। कल हमारा प्रोग्राम जैसा हमने ऐलान किया था उसके मुताबिक भरपूर तरीके से होगा और मेरी अपने तमाम लोगों से जो अपने गुट के साथ आएंगे, अपने मुल्क का झंडा एक आदमी आगे लेकर चलेगा और अमन और सुकून के साथ बिल्कुल इस अंदाज में आना है जैसे हम अपने मुल्क के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं हुकूमत बहुत परेशान है, हिंदूवादी संगठन बहुत परेशान है, जिला प्रशासन जिला पुलिस बहुत परेशान है। मैं उनसे कहता हूं कि मैं ये तुम्हारा काम कर रहा हूं, ये मैं मुसलमानों का काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपने देश का काम कर रहा हूं। क्योंकि मुसलमानों के दिलों में जो गम और गुस्सा पनप रहा है, इस गुस्से को अगर नहीं निकाला गया तो ये देश के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। पुलिस को नहीं डरना चाहिए, पुलिस को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं, क्योंकि कौन ऐसा नौजवान है जो अपनी बहन और बेटी की बेइज्जती और उसके फोटो बुली बाई पे और इस किस्म की हरकतें, इस किस्म की साजिशें जो रची जा रही हैं, कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त कहाँ तक की जाए। मुसलसल गुस्सा पनप रहा है और मैं कहता हूँ कि 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की जिन लोगों ने बात कही है, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि 20 लाख मुसलमान को जब तुम कत्ल करने जाओगे तो क्या वो हाथ बांध के खड़े रहेंगे? क्या वो जवाब नहीं देंगे? क्या वो रोटी नहीं खाते हैं, तुम ही खाते हो? तो मुझे अंदेशा इस बात का है कि मेरे नौजवानों में, मुसलमानों में खास तौर से एक गुस्सा पनप रहा है। अगर इस गुस्से को नहीं निकाला गया तो मुझे अंदेशा इस बात का है कि हमारा नौजवान कानूनी है। इसके पीछे पूरा मिशन चला रहे हैं ये लोग। मुसलमानों को जिस तरह से भी बदनाम किया जा सकता है। 2100 अपने नौजवानों को इन्होंने ऐलान किया कि तुम मुसलमानों की लड़कियों को वर्गलाओ, बहकाओ, उनसे लव करो, प्यार मोहब्बत में फंसाओ, भगा के लाओ, उनसे शादी करो, 1-1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। अरे तू जब मुसलमान की बेटी ले आएगा तो तेरी बेटी घर बैठी रह जाएगी। मैं तो हिंदू से कहता हूं कि ये हिंदू जो इस किस्म की बात करता है, ये असल में हिंदुओं का दुश्मन है। जब हिंदू नौजवान मुसलमान लड़की ले जाएगा तो हिंदू लड़की कहाँ जाएगी, किसके साथ जाएगी? तो ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए इस किस्म की गहरी साजिशें रचते हैं। अब इनके खिलाफ सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। मैंने महसूस किया है कि मेरे नौजवान अब इनको कंट्रोल करना मुहाल हो जाएगा, इसलिए मैं ये कदम उठाने पर मजबूर हुआ हूँ। मेरे इस कदम से
पुलिस को और प्रशासन को मेरा इसमें भरपूर सहयोग करना चाहिए। और मैं चेतावनी देता हूं कि अगर मेरे इस एहतजाज में आने वाले लोगों को रोका टोका गया या उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती हुई तो उसके लिए जिम्मेदार जिला पुलिस और जिला प्रशासन होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।